नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? जो भारतीय सांस्कृतिक संगीत का जनक है वह किस वेद को कहा जाता है? तो ऑप्शन है सामवेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को और ऋग्वेद को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, सामवेद को। भारतीय सांस्कृतिक संगीत का जो जनक कहा जाता है वह सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एकाकी परिवार बनने के कारण है। जो एकाकी परिवार है उसके बनने के कौन कौन से कारण है? तो ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, स्वतंत्र रहने की इच्छा, सामाजिक बदलाव और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, उक्त ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे एकाकी परिवार बनने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? जो घोषाल है उसकी महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन है चंपा में, तक्षशिला में, वैशाली में और नालंदा में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, कहाँ हुई थी? नालंदा में। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? जो महात्मा बुद्ध है उसने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे? तो ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऐसा कौन सा राजा या शासक था जिसने अपने भाई की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था? तो ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और सिमुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कौन था? अशोक। अशोक का भाई कौन था? सुसीम। तो सुसीम की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठे थे जिसे सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो बौद्ध संगीति की तृतीय का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में? तो वह किसने किया था? तो ऑप्शन है मिनांडर ने, अशोक ने, कनिष्क ने और हर्ष ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, किसने किया था? अशोक ने। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक राजा था। जो गुप्त वंश का जिसे संस्थापक माना जाता है वह कौन से माना जाता है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किसे माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को। अगला प्रश्न देखिए, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? जो चोल शासक हैं उनकी आय का जो मुख्य साधन था वह किससे माना जाता था? तो ऑप्शन है आय कर से, चुंगी कर से, भूमि कर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, किससे था मुख्य साधन आय का? भूमि कर से। अगला प्रश्न देखो, किस सिख गुरु का शाहजहां से संघर्ष हुआ था? ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसका संघर्ष शाहजहां से हुआ था? तो ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय और गुरु अंगद। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, किससे संघर्ष हुआ था शाहजहां का? गुरु हरगोविंद से। अगला प्रश्न देखिए, खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है गाजी, सुल्तान, बादशाह और खाका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गाजी।
खानवा युद्ध के बाद बाबर ने युद्ध जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में सबसे ज्यादा हिंदू वंशजदारों की संख्या किसके शासन काल में थी? ऐसा कौन सा मुगल काल था जिसमें सर्वाधिक हिंदू वंशजदारों की संख्या थी? इस कौन से मुगल काल के शासन काल में थी? तो ऑप्शन है अकबर के में, औरंगजेब के में, शाहजहां के में और जहांगीर के में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसके शासन काल में थे? औरंगजेब के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू वंशजदारों की संख्या थी। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड इरविन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन था अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा थी उसमें संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वह कौन था? तो ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से अपने को बताना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था है उसकी एक विशेषता है, वह कौन सी है? तो ऑप्शन दे रखा है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति और शक्तियों का एकीकरण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, संविधान की सर्वोच्चता। यह भारतीय संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जो वर्तमान में अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में तो वह कितनी है? तो ये बताना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे 8, 10, 12 और 14 है। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और जो भी आपका कोई साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहा है उसे यह वीडियो भी आप शेयर कर दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।